फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 12th एग्ज़ाम बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए क्लास 12th है बायोलॉजी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हम लेके आए हैं आज आप लोगों के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि जो मैं अभी समझाने वाली हूँ आप लोग को समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। समझेंगे तो आधा तो ऐसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोग को समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी इसे क्या कहते हैं, डीएनए अंगुली छापन भी कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को लॉन्ग में या फिर 3 नंबर में ज़रूर देगा। तो देखते हैं लॉन्ग में किस प्रकार से लिखेंगे। तो डीएनए खंडों के एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से, देखिए डीएनए के जो खंड होते हैं उसके एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से किसी विदलन के द्वारा निश्चित व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। यानी क्या कह रहा है कि डीएनए के खंडों में जो एंडोन्यूक्लियेज पाया जाता है उसकी सहायता से किसी विदलन के द्वारा, यानी किसी भी डीएनए टेस्ट के द्वारा या ये फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्या किसी भी निश्चित व्यक्ति की पहचान की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। इस तकनीकी को सर्वप्रथम एलेक जेफ्राय, यानी इस तकनीकों को सर्वप्रथम किसने दिया था, एलेक जेफ्राय ने सन 1986 ईस्वी में दिया था। और भारत में सर्वप्रथम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डॉक्टर लालजीत सिंह एवं डॉक्टर वीके कश्यप ने प्रारंभ किया। देखिए भारत में इसे कौन प्रारंभ किया, तो डॉक्टर लालजीत सिंह ने और डॉक्टर वीके कश्यप ने प्रारंभ किया भारत में। आगे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या विधि। देखिए इस तकनीकी में सर्वप्रथम व्यक्तियों के डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ये जो सैंपल प्राप्त करने की बात कह रहा है, तो देखिए किसी भी व्यक्तियों के डीएनए से क्या पता किया जा सकता है कि वो किसका बेटा है या फिर बलात्कारी है या फिर कुछ भी, उसको क्या हम पता कर सकते हैं। तो वही कह रहा है इस तकनीकी में सर्वप्रथम व्यक्तियों के डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार का होगा जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है। देखिए क्या कह रहा है कि डीएनए की जो संरचना होती है और आनुवंशिकता होती है वो सभी जीवों में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वही कह रहा है कि विशिष्ट प्रकार का होगा जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है। तो यानी क्या सभी जीवों में डीएनए की संरचना और आनुवंशिकता जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है, जो कि दूसरे व्यक्ति से क्या दो व्यक्तियों के बीच में क्या भिन्नता प्रकट करती है। तो वही कह रहा है कि डीएनए का सैंपल सामान्यतः रक्त से तैयार किया जाता है। देखिए डीएनए का सैंपल किससे तैयार किया जाता है, तो रक्त से तैयार किया जाता है। देखिए हम जाते हैं डीएनए टेस्ट करवाने या फिर ब्लड टेस्ट करवाने, तो क्या करता है, सबसे पहले ब्लड निकालता है। ब्लड से ही सारा चेकअप करता है। हमारे बॉडी में जो भी रोग होता है सारा ब्लड से ही चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट होता है। तो उसी के द्वारा क्या डीएनए का सैंपल उसी को कहते हैं। रक्त निकाल के ही उसमें क्या डीएनए का पता लगाते हैं कि कैसे क्या है। डीएनए का सैंपल सामान्यतः रक्त से तैयार किया जाता है। इसके अलावा वीर्य, अस्थि मज्जा आदि से भी डीएनए का सैंपल तैयार किया जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि ब्लड के अलावा भी और किससे डीएनए का सैंपल तैयार किया जा सकता है, वीर्य से, यानी क्या स्पर्म से, शुक्राणु से, और अस्थि मज्जा से,
आदि से भी डीएनए का सैंपल तैयार किया जाता है। इस कार्य के लिए डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए इस कार्य के लिए, देखिए सैंपल तैयार करने के लिए क्या होता है कि डीएनए का सैंपल जो तैयार किया जाता है उसके लिए क्या कह रहा है कि डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए थोड़ा सा ब्लड निकलता है और उसी में सारा चेकअप हो जाता है, तो उसी को कह रहा है कि क्या कि थोड़ा केवल अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, उसी ब्लड में सारा टेस्ट हम लोग का जितनी भी बॉडी में रोग वगैरह जो भी होगा सब चेकअप हो जाता है। तो हमारे ब्लड में ही क्या डीएनए पाया जाता है। आगे देखिए, प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम उसके माता एवं पिता के डीएनए क्रम का संयोग होता है। देखिए प्रत्येक जीव में, मान लीजिए कोई भी जीव है तो क्या कहते हैं उनके माता पिता का ही तो उनमें डीएनए आएगा। तो वही कह रहा है कि माता पिता का ही डीएनए उनमें होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इस सैंपल को रिस्ट्रिक्शन, क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंटी न्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया करा के जेल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार किया जाता है। देखिए ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है रिस्ट्रिक्शन से क्या है, इसको क्रिया कराया जाता है। रिस्ट्रिक्शन से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या कहते हैं, क्रिया करवाते हैं, जिससे कि हमें क्या जेल प्राप्त होता है और उसी जेल से फिंगरप्रिंटिंग तैयार किया जाता है। तो वह यह कह रहा है कि ये एंजाइम से क्रिया करा के जेल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि जो जेल प्राप्त होता है उससे क्या फिंगरप्रिंटिंग तैयार किया जाता है, और जो फिंगरप्रिंटिंग तैयार होता है वो क्या कह रहा है कि प्राप्त डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्राप्त हो रहा है उसको स्थानांतरित कर देते हैं, कहाँ, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इस फिल्टर मेम्ब्रेन को जो ये फिल्टर मेम्ब्रेन है उसको 8 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखा जाता है। ओवन का मतलब देखिए जिसमें पिज्जा वगैरह बनाते हैं हम लोग तो हीटनेस रहता है, तो इसका ओवन दूसरा होता है जिसमें कि हीटनेस होता है। आगे देखिए, जिससे कि फिल्टर पर प्रोब बन जाता है। क्या बनता है उस फिल्टर पे, प्रोब बन जाता है। देखिए इन प्रोबों को धोने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा, देखिए जो प्रोब बन जाता है इनको क्या करते हैं, धो देते हैं, और धोने के बाद क्या बन जाता है, वो ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इनका पृथक्करण किया जाता है। देखिए इसको धो देते हैं और धोने के बाद क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसका क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं। यानी पृथक्करण का मतलब अलग अलग करना। आगे देखिए, जो जेल एवं बैट्स दिखाई देता है, देखिए इसका जब पृथक्करण किया जाता है धोने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इनका पृथक्करण किया जाता है, तो देखिए क्या कह रहा है, जेल पर वेंट्स दिखाई देता है। पृथक्करण कर देते हैं तो उस जेल पर क्या दिखाई देता है, वेंट्स दिखाई देता है। इस प्रकार जेल पर प्राप्त वेंट्स डीएनए को शक के दायरे में आए व्यक्ति का जो डीएनए होता है उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मिलाया जाता है। देखिए जो जेल पर वेट्स दिखाई देता है, इस प्रकार के जेल पर प्राप्त जो वेट्स होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट वेट्स जो होते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, शक के दायरे में ला देते हैं। यानी जिस इंसान के डीएनए को चेक करने के बाद देखिए जो वेट्स प्राप्त होता है उस व्यक्ति का, तो क्या करते हैं, डीएनए को शक के दायरे में आए व्यक्ति का, देखिए जो दायरे में आता है उस व्यक्ति का डीएनए होता है उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मिलाया जाता है। देखिए जो हमें प्राप्त होता है सब चेकअप करने के बाद, उसके डीएनए को
दूसरे व्यक्ति का भी जो टेस्ट होता है और उसके डीएनए को, दोनों डीएनए को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो वही कह रहा है कि मिलाया जाता है। यदि दोनों फिंगर प्रिंटर्स के वेट्स एक दूसरे से मैच कर जाते हैं, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ बताया है ना कि प्राप्त होता है क्या, वेट्स प्राप्त होता है। तो दोनों व्यक्ति के डीएनए के वेट्स को एक दूसरे से मिलाया जाता है और वो मिलाने के बाद अगर मैच कर जाता है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वह व्यक्ति अपराधी है। आगे देखिए इसका उपयोगिता जान लेते हैं कि उपयोगिता, इसको कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। तो देखिए इसको कहाँ कहाँ उपयोग में ला सकते हैं हम लोग। उपयोगिता, फोरेंसिक विज्ञान में अपराधियों की पहचान करने में। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कहाँ उपयोग कर सकते हैं, अपराधियों की पहचान करने में। और दूसरा, फोरेंसिक विज्ञान में मृत व्यक्ति की पहचान करने में, यानी मृत व्यक्ति की पहचान करने में भी इसका उपयोग करते हैं। और तीसरा, पैतृक संतान संबंधी मामले सुलझाने में, यानी उस संतान का पिता कौन है उसी के संबंध को बतलाने के लिए, उस मामले को सुलझाने के लिए कि उस संतान का पिता कौन है, उसमें भी उपयोग किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है रोगों की पहचान व उसके उपचार में। देखिए रोगों की पहचान वो उसके उपचार में कहा है, तो रोगों का उपचार करवाने के लिए हमें टाइफाइड हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हमारा ब्लड निकाल के तुरंत चेकअप होता है, तो समझ में आता है उस चेकअप से कि हमें कौन सा बीमारी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।